भारत और ईरानियन शिप के साथ जो इंटरैक्शंस हुए उसमें प्याज के छिलके की तरह एक-एक लेयर जब खुल रही है, जितने लोग पिछले 2 दिन से रो-रो के परेशान हो रखे हैं, उनकी हालत खराब है अब कि किस तरह यू टर्न काटें और किस तरह जो अपनी कटी हुई नाक है, उसको वापस जोड़ें क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा क्विक फिक्स नहीं बचा, जिसमें उस वो इन चीज़ों को जोड़ पाएँगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, जहाँ पर आप बोलेंगे, भाई साहब, इतने बड़े गधे हैं हमारे देश के अंदर, तो क्या बोलें? और मैंने आपको अपना पहला रिएक्शन दिया था 15 मिनट के अंदर जब ये शिप का इश्यू हुआ था 6:30 ऑन द डे और ये 5:30-6 बजे के करीब में इसका आया था। फर्स्ट 15-20 मिनट्स के अंदर मैंने रिकॉर्ड करके अपना रिएक्शन दिया था कि इसमें हमारा कोई लेना-देना नहीं है। दिस इज़ समथिंग व्हिच हैज़ हैपेंड इन इंटरनेशनल वाटर्स और ये इंटरनेशनल वाटर्स में जैसे हुआ है, हमारा इसका कोई लेना-देना नहीं है। इसके बाद मैंने एक रियर एडमिरल मुकुल अस्थाना साहब के साथ बात करी। फिर मैंने एक बात करी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे साहब के साथ। जो मैं आपको आज उनका एक स्निपेट दिखाऊँगा। उसके बाद अब देखिए धीरे-धीरे करके इन्फॉर्मेशन बाहर आनी शुरू हुई है और यहाँ पर आपको अभी दिखता है कि भैया कई लोग के नाक मतलब नाक, मुँह, कान, झाड़ सब कुछ कट-कुट के साइड हो गया है। ठीक है? एक्सरसाइज़ मिलन के लिए ये शिप आई थी। ठीक है? 25 फरवरी 2026 को ये एक्सरसाइज़ मिलन खत्म हुई। 25 फरवरी से 28 फरवरी जब एक इम्पोर्टेंट डेट है, वो क्यों है मैं आपको बताऊँगा। तब तक ईरान की 3 शिप्स अपने आप निकल चुकी थी। अब ये कहाँ थी, क्या थी, हमको कोई आइडिया नहीं है बिकॉज़ यार अब वो सॉवरेन कंट्री की शिप है जहाँ मर्ज़ी करे। 3 शिप आई थी वहाँ पर। आईएनएस डेना, आईआरएस डेना, आईआरआईएस लवान एंड आईआरआईएस बुशेर। डेना तो समुद्र के नीचे है, लवान इस टाइम पे कोची में खड़ी है, बुशेर इस टाइम पे श्रीलंका में खड़ी है। डेना एक फ्रिगेट थी, लवान एक सपोर्ट वेसल था और बुशेर एक ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक वेसल थी। ठीक है? 42 शिप्स ने और सबमरीन्स ने इस जो एक्सरसाइज है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। 29 एयरक्राफ्ट थे, 18 फॉरेन वॉरशिप्स थी इसके अंदर। एयर डिफेंस ड्रिल हुई, एंटी सबमरीन वॉरफेयर हुआ, सरफेस स्ट्राइक कोऑर्डिनेशन करी गई, लाइव सरफेस गन फायरिंग करी गई, एंटी एयर फायरिंग करी गई। तो ये कोई सेरेमोनियल विजिट नहीं था, ऑल्दो एक सेरेमोनियल कंपोनेंट था, जो हमने देखा कि वो मार्च पास्ट और ये सब कर रहे हैं। वेल दैट एवरीबॉडी हैज टू डू। तो एक पूरा ऑपरेशनल नेवल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग कॉम्बैट ड्रिल्स, ठीक है, ये चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए, कॉम्बैट ड्रिल्स ये करी गई। नाउ ईरान की जब शिप्स ने यहाँ पर भाग लिया, इनको ये पूरा पता था कि भाई इनके आसपास वहां पर अमेरिका का पूरा एक जमावड़ा बन रहा है, या उनको अगर पता नहीं था तो उसमें हमारा क्या फॉल्ट, बट इन एनी केस दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे वर गेटिंग इनटू, क्योंकि अमेरिका का जमावड़ा वहां पर पूरा बन रहा था। उसके चलते-चलते भी ये 3 शिप्स भारत में आई कि भैया ठीक है, जो भी उनको रिलेशनशिप आगे करना था, जो भी करना था, दे केम, दे पार्टिसिपेटेड। इसमें एक यूएस की शिप आने वाली थी, ठीक है? यूएस की शिप नहीं आई क्योंकि उसको पता था कि भैया यहाँ पर अभी मेरा लड़ाई होने वाली है, तो मैं वहाँ पर नहीं आऊँगा तो बेटर रहेगा, ठीक है ना? बड़ा क्लियर है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यूएस की शिप नहीं आई एंड आपको ये भी पता है कि अमेरिका का इस टाइम पे पूरा जो नेवल जमावड़ा था, वो इधर पे पूरी चारों तरफ घूम रहा था। नाउ डेना पे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं। डेना का इंसिडेंट तो 4 तारीख को, 28 फरवरी को आईआरआईएस लवान जो है उसने बोला साहब मेरे को जरा यहीं पे रख लो। आपने बोला आ जाओ जी, नो प्रॉब्लम। कोची में वो शिप है, 183 के क्रू हैं जो यहाँ पर हमारी नेवल फैसिलिटीज के अंदर आराम से रह रहे हैं। अब पता ये चलता है कि साहब यही चीज आपने आईआरआईएस डेना को भी बोली कि साहब ऐसा है, मत जाओ, पंगे हैं। बिफोर इट वाज संक, हमने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब मत जाओ, पंगे हैं, दंगे हो जाएंगे, ना जाओ। ऑफर किया, उसने बोला नहीं जी मैं जा रहा हूं वापस। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसके ऊपर यहां पर मैं लाना चाहता हूं लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे साहब को। उनके साथ मैंने एक रिकॉर्डिंग करी थी, सो प्लीज लिसन टू व्हाट ही सेज एंड देन वी विल टॉक अ लिटिल फर्दर। जय हिंद जय भारत। भाई ये जो इंसिडेंट हुआ है वो पहली बात है श्रीलंका के पास हुआ है, ठीक है। हमारे इकोनॉमिक ईईजेड से बाहर हुआ है। एक होता है टेरिटोरियल वाटर्स, राइट, वो होता है 12 नॉटिकल माइल, 21.9 किलोमीटर। आपका जो कोस्ट है, कोस्ट लाइन है, उसके आगे तक
आपका वो टेरिटोरियल वाटर होता है, उसके अंदर कोई नहीं आ सकता। बट 21 किलोमीटर से आगे, 12 नॉटिकल माइल से आगे कोई भी देश अपने जहाज को वहां से लेके जा सकता है, राइट। और रही बात इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, वहां पे जो भी आदमी कुछ करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। उसके अंदर हमारा मतलब किसी भी देश का कोई कंट्रोल नहीं होता। अब सबसे पहली बात है, इस इंसिडेंट के अंदर लोगों का ये मानना है कि ये देश हमारे पास आएगा। हमारे पास में एक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हुआ था जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गई थी, उन्होंने सल्यूट लिया था। ये जो क्या नाम है इसका शिप का, INIS आइरिस देना सर, तेला। ये वहां पे पार्टिसिपेट किया, उनके 101 लोग, 150 लोग हमारे साथ में थे, परेड भी किया उन्होंने। और अब ये जा रहे थे यहाँ से, एक एक्सरसाइज मिलाप था वो भी किया उन्होंने, और अब जा रहे थे। हमारे टेरिटोरियल वाटर से वो 7 दिन पहले निकल गए थे। 6 दिन कहाँ थे किसी को पता नहीं, राइट। दूसरा, लोगों का ये मानना है कि वो हमारे यहाँ पर हमारे देश में आया था और अब हमारी जिम्मेदारी है वहां उसको सही समय पे भेजने के लिए। भाई ईरान से चला, अपने आप चला है, कोई एस्कॉर्ट लेके नहीं आया उसको। हम तो नहीं गए थे ईरान से लेके आने के लिए, वापस आ गया, अब वो वापस जा रहा है। क्या हमारी जिम्मेदारी है कि हम 2 शिप लगा करके या पूरी दुनिया को बताएं, भाई देखो ये हमारे पास में आया था, प्लीज इसको अपना बंदर अब्बास पहुंच जाने दो या 4 बाहर पहुंच जाने दो, उसके बाद में जो करना है करना। हमारी जिम्मेदारी है, आप हमारे घर पे खाना खाने आए, हमने आपको लुक आफ्टर किया, आप जब हमारे घर के बाहर से निकल गए तो टेरिटोरियल वाटर्स निकल गए, चलो कोई कहता है भाई इकोनॉमिक जोन में था, ठीक है, वहां से भी निकल गए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पहली बात है, वो एक वॉरशिप है, उनके जो सेलर्स हैं, जो उनके कैप्टन हैं, जो उनकी जो ऑफिसर्स हैं, उनको वो रिस्क पता है कि हम जब बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। ये कहना कि उनको नहीं पता था, ये गलत फहमी है। तो यहाँ पर एक बड़ी क्लियर चीज होती है कि साहब उनको पता था वो क्या है, क्या कर रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ पता था उनको। एंड यहाँ पर हमारी तरफ से उनको बोला गया कि भाई ना जाओ, उनको ऑफर दिया, अब वो फिर भी चूज करते हैं जाने के लिए। उनको डिसीजन ले सकते थे, हमारे पास बैठे रहते या श्रीलंका में रहते, मगर उनको भी अपने देश के साथ प्यार है। और मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने एक हिम्मत दिखाई और उन्होंने कहा नहीं, हमें तो वापस जाना है, हमें अपने देश के अंदर जो लड़ाई चल रही है उसमें शामिल होना है। उनको मालूम है कि पूरा अमेरिका हावी है, सब कुछ है, बट दे हैव टेकन दैट रिस्क। किसने रिस्क लिया है? उन्होंने रिस्क लिया है, ठीक है, ईरानियंस ने रिस्क लिया है। उनको वहां से आदेश आए आने के लिए, चाहे वो खुद गए या दोनों तरफ से बराबर है, बट दैट्स अ रिस्क। आपने वर्दी पहनी है, यू आर नॉट अ मर्चेंट वेसल। और आज कोई मर्चेंट वेसल भी हो और आपके ईजेड से या आपके टेरिटोरियल वाटर के बाहर से आकर के कोई लेकर के जा रहा है एस्कॉर्ट करके, भाई हम तो बोर्ड करेंगे, आपको लेके जा रहे हैं, आप क्या करोगे उसके? यू आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू अ फाइट व्हिच इज नॉट योर फाइट। आपने क्या यूएस के साथ में लाई किया है या ईरान के साथ में लाई किया हो? आर यू इन पार्टनरशिप? हैव यू टेकन सिक्योरिटी गारंटी? आपने विच डील इज देयर जो ईरान के साथ में है या यूएस के साथ में है जिसकी वजह से हमको उसको इंटरवीन करना चाहिए? आज हमारे देश के अंदर कितने ईरानियन रह रहे हैं? जो भी कोई फौजी होंगे, कोई ट्रेनिंग कर रहा होगा, कोई कहीं पे होगा, उनका लुक आफ्टर करना हमारे देश के अंदर जिम्मेदारी है। मगर वो यहां से वो एयरक्राफ्ट लेकर के वो फ्लाई करके ऊपर से जा रहा था और कहीं शूट आउट हो गया और वो मारा गया, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। टिल द टाइम ही इज इन आवर बॉर्डर्स, उनकी जिम्मेदारी। नाउ ये कहना कि अमेरिकन सबमरीन्स वहां पर हैं और हमें पता नहीं था, ये तो मैं नया किस्सा सुन रहा हूं, ठीक है भाई। वो सबमरीन जो है आपको
बता करके रहेगी हमारी सबमरीन्स कहां कहां पर हैं। हम कैसे बता देंगे यार? अमेरिका को बता देंगे कि यार हमारी सबमरीन XYZ पे है? हम ईरान को बता देंगे? हम बांग्लादेश, मलेशिया और सबको बता के चलेंगे कि हमारी सबमरीन यहाँ पर है? इस सबमरीन्स को इसीलिए वहां पे लगाया जाता है ताकि जब जरूरत पड़े तो वो एक्शन में आए, और वो एक्शन में आ गई। ईरानियंस को पता होना चाहिए था कि ये समय नहीं ठीक था, बट वो आए, वो उन्होंने वो रिस्क लिया। एंड व्हेन यू टेक दैट रिस्क, वी शुड नॉट गेट टू वरीड अबाउट इट्स बैड लक। ठीक है? सो आई थिंक हमारे देश के ऊपर ये सब डालना ये गलत है, राइट? आई थिंक Americans were well within rights to take it out. They are at war. It is not an undeclared war, it's a declared war. ठीक है? कोई भी ईरानियन वेसल अगर वो कोई वॉर का इक्विपमेंट लेके जा रहा हो और उनके पास में प्रूफ हो कि वॉर मतलब वहां पे सिविलियन लोग का सामान नहीं है, वॉर इक्विपमेंट इज अ वॉर लाइक, they can destroy it, they can board it, they can take it with them to wherever they want to take it. And same with Iranians. If Iranians के पास में पावर होगी वो भी करेंगे। अरे वो ईरानियंस जो है लगे हुए हैं गल्फ के अंदर मारने में, सिविलियन टारगेट्स को मारने में, और आप कह रहे हो एक मिलिट्री एक क्या कहते हैं सबमरीन जो एक उनकी नेवी का हिस्सा है वो दूसरे अपने एनिमी के नेवी को ना मारे। और इससे अच्छा मौका कहाँ मिलता है जब वो अकेले था और कहीं काबू नहीं था। अब ये तो एथिकल नॉर्म हो गया। अब ये एथिकल नॉर्म आई डोंट थिंक सो। इफ दे वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड दे शुड हैव नॉट मूव्ड आउट। ठीक है? एज सिंपल एज दैट। इसमें ना कोई इंडियन नेवी का रोल है और बहुत मुश्किल है ये जानना कि किसकी सबमरीन है, कहां पर है। हमारे देश की सबमरीन कहां कहां पर है अगर हम लोग बात करने लगे, बताने लगे, तो ये जो लोग डिसेंसी की बात करते हैं तो खत्म हो जाएंगे। वी हैव टू डोमिनेट, वी हैव टू बी देयर। ये सबमरीन जाती हैं, दे लाई वाइट उस दिन के इंतजार में जब उनकी जरूरत होगी। और अमेरिकन सबमरीन की जरूरत पड़ गई, उन्होंने फायर किया है, उन्होंने थैंक यू कर दिया है, ठीक है। हाँ, अब वो अमेरिकन बड़े उसके ऊपर ग्लोट रहे हैं, वो एक अलग बात है। ओ दिस इज द फर्स्ट स्ट्राइक। हमारे भी कई इंडियन बड़े बड़े सीनियर लोग लगे हुए हैं कि ये दिस इज द फर्स्ट स्ट्राइक आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नहीं, इससे पहले 3 या 4 स्ट्राइक्स हो चुकी हैं। अर्जेंटीनियन शिप के ऊपर हुआ है जो कार्रवाई हुई थी। उसके अलावा देयर आर टोटल 4 स्ट्राइक्स, मेरे को भी नाम याद नहीं है। हमने गिराया सर दूसरा PNS गाजी। या हाँ, देयर यू गो। प्लस ऐसा भी कोई बहादुरी का काम नहीं किया है अमेरिकन शिप ने। उनको मालूम था कि एक्सरसाइज के लिए आई है, उसके पास 100% सामान जो है वॉर फाइटिंग का नहीं है। तो ये थोड़ी बोलेगा कि नहीं नहीं तुम जाओ पूरा तैयार होकर के आओ, सारे रडार लगा के आओ, सारी सब लेकर के आओ, और देखो मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे साथ लड़ाई करो। तो कोई ऐसा बहादुरी का भी काम नहीं किया उन्होंने। बट ऑफ कोर्स इट इज पावर फॉर द कोर्स। इट इज व्हाट इट इज। सर मैं एक चीज और पूछूंगा आपसे। You've been up, you're a lieutenant general, sir. I mean, retired, senior person in the armed forces. You know, आज अभी जो आप थिएटर कमांड्स बना रहे हो, you would have, अगर आप एक सेक्टर वॉर में होते, you would have been commanding Air Force, Navy and Army, all 3, आपके रैंक के ऊपर। आपको अगर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती, would you have taken it out? My smile tells everything is okay. बड़ा क्लियर जवाब दिया उन्होंने, ठीक है। बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं कि साहब अगर मेरी जो आपको मुंह पे मुस्कुराहट दिख रही है, आपको अगर वो समझ में आ जाता है तो आप देख लो उसके बाद। ठीक है जी। तो ये जो मोरालिटी का जो ये लेक्चर लेके आजकल खड़े हुए हैं ना यहाँ पर, झंडा लेके, ओ जी मोरालिटी मोरालिटी मोरालिटी, इनकी मोरालिटी कहाँ है? क्योंकि इन गधों की तरफ से एक कमेंट नहीं आया जब ये स्टेटमेंट आई कि IRIS लवान जो है कोची के अंदर है, उसको रखा हमने। ठीक है, 3 4 5 दिन तक ये शिप्स अपने आप निकल गई थी, राइट। एक इसके कप्तान को लगा कि साहब मैं नहीं जा सकता यार, मेरी वाट लग जाएगी। उसने बोला साहब 28 तारीख को ही आके बोला साहब मैं नहीं आ रहा,
दैट मीन्स इन 3 शिप्स के बीच में डिफरेंसेस पैदा हुए। तीनों कप्तान के रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है साहब कि आपका शिप आपका है। वन गाय टुक अ कॉल कि मैं वापस जा रहा हूं, 2 ऑफ देम डिसाइडेड साहब ना, मैं नहीं जा रहा। अब 4 तारीख को जब ये शिप टूटी है, बुशहर कहां थी किसी को आइडिया नहीं है। ये तो आराम से डॉक में खड़े हुए थे क्योंकि इसके कप्तान ने बोला साहब मैं नहीं लड़ रहा। दैट मीन्स जब ये जो इसकी डेना की जो ट्रेजेक्ट्री आप देखेंगे वो श्रीलंका के कोस्ट से नीचे से उतरी, क्यों गई वहां से? बीच में से जा सकते थे ना, इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स में आपको सेफ्टी थी तो आप जा सकते थे वहां से, क्यों गए आप उस तरफ से? नो, ये सब सवाल उनका डिसीजन है भाई। द कैप्टन हैज द डिसीजन एंड द राइट टू टेक अ कॉल। अब वो गलत है सही है, आप और मैं जजमेंट में बैठ सकते हैं, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके कैप्टन ने कॉल लिया भैया मैं नहीं जा रहा, मैं यहां बैठ रहा हूं, वो बैठ गया। उसके कैप्टन ने बोला भैया मैं जा रहा हूं, और उसके बाद जैसी डेना गई, आइरिस बुशेयर के कैप्टन ने बोला साहब मैं नहीं जा रहा भाई, मेरे को ट्रिंकोमाली में श्रीलंका के पास रख दो। अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं बाय द वे कि भैया वहां पर यूएस और इजरायलीज उनके साथ बात कर रहे हैं कि भैया तुम वापस नहीं जाओ, इधर आओ, इधर हमको सीक्रेट बताओ। वो भी चल रहा है। तो देखिए ये वॉर है, ये सब चीजें होती हैं इसके अंदर। एक लास्ट पॉइंट मेरे को जो डिबंक करना कि भैया ओ जी वो बिना वेपन्स के आए थे। सब एक चीज याद करिएगा, दीज शिप्स आर नोन एज मैन ऑफ वॉर। मतलब यार दे कम फॉर वॉर। आप कभी भी पोर्ट से निकलते नहीं हो विद योर वॉर कंटिजेंट के अलावा आप नहीं निकलते। यू जस्ट डोंट डू इट। ये एक स्टैंडर्ड होता है, दिस इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड विच इज देयर। इसके अंदर कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि साहब नहीं नहीं वो तो बेचारे हाय, उनको ना एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी सरेंडर के लिए। यार आई मीन आई एम नॉट प्रो इंडिया, आई एम नॉट प्रो रशिया, आई एम नॉट प्रो अमेरिका। मेरा कोई इसराइल से कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा ईरान के साथ कोई लेना देना है। बट यार अगर लॉजिक में बात करें तो बड़ी क्लियर है। उसके बाद भैया ओ जी इंडिया ने कुछ नहीं करा। कल नेवी का जो स्टेटमेंट आया कि भाई साहब ऐसी बात नहीं है, हमने तो साला सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भेजा, हमने 2 शिप्स भेजी, श्रीलंका के पास था, वो कर रहे थे जितना हमको असिस्ट करना था। हम बचा क्यों नहीं पाए? अरे क्यों बचा पाए? जैसा एक्सीडेंट हुआ उस तरह जाएंगे ना नीचे यार। जिस जगह पे उस शिप को मारा गया है, वीडियोस आपके सामने है, दैट थिंग ब्रोक इनटू हाफ एंड वेंट इनसाइड। और देखिए उसके अंदर एम्यूनेशन भी है, तो आप उसको जब मारेंगे वो फटेगा एकदम से ही। बट हमारे देश में मेल्ट डाउन करने का, लुट के बर्बाद हो गए सिंड्रोम जो है, उसका शौक लग चुका है और कुछ नहीं है। एंड आई एम सॉरी, कई सीनियर लोगों ने भी आके जिस तरह मीडिया में रिएक्ट करा है, इट इज एब्सोल्युटली कंडेम्नेबल। उनकी अपनी रीजनिंग होगी, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा, मेरा कोई पर्सनल उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। बट जिस तरह से बिना सिचुएशन को समझे, बिना डिटेल्स के, यहां तक कि कई नेवल वेटरन्स ने, एक दो ने जो चीजें वहां पर बोली हैं विच आर एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। एंड समटाइम्स वी वंडर कि भाई ऐसी कैसी चीजें हैं कि क्या कंपल्शन है आपकी कि कॉमन सेंस से हट के आप ऐसी ऐसी बातें करें। चलिए जो मर्जी है, एटलीस्ट अब ये बड़ा क्लियर है कि भाई भारत ने उसको बोला था तू रुक जा भाई, नहीं ठुक जाएगा भूतनी के, ठहर जा यहां पर। अब उसने नहीं माना तो क्या हाथ पकड़ के यहां पर रखें? जवाब जरा आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज द वे टू डू इट। ऑल्सो आज दोपहर में हमारे साथ होंगे मेजर जनरल राजीव नारायणन। ये जो पूरा तेल का किस्सा चल रहा है, उसकी चिट्ठी पथरी बड़े आराम से आज वो आपके सामने रखेंगे। नमस्कार।